नमस्कार दोस्तों। आज के शेयर बाजार में कल की गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। फाइनेंशियल और इंश्योरेंस स्टॉक्स में मजबूत खरीदारी ने मार्केट को सहारा दिया। हालांकि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ऊंचे क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से तेजी सीमित रही। आइए जानते हैं आज की बड़ी मार्केट अपडेट्स और किन स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। आज मार्केट की सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर रही फाइनेंशियल स्टॉक्स में जोरदार बाइंग। बैंकिंग सेक्टर में मजबूत खरीदारी की वजह से पूरे मार्केट का सेंटिमेंट बेहतर हुआ। एचडीएफसी बैंक में अच्छी बाइंग देखने को मिली, जिससे पूरे बैंकिंग सेक्टर का कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में भी फाइनेंशियल स्टॉक्स की बढ़ती डिमांड का फायदा देखने को मिला। एसबीआई ने भी बैंकिंग सेक्टर की रिकवरी का लाभ उठाया और स्टॉक में मजबूती रही। हालांकि इन्वेस्टर्स का ज्यादा फोकस बड़े बैंक्स पर रहा, इसलिए छोटे और कमजोर फाइनेंशियल स्टॉक्स में बाइंग अपेक्षाकृत कम देखने को मिली। अब बात करते हैं यूएस इन्फ्लेशन डेटा की। आज ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छी खबर रही कि यूएस इन्फ्लेशन मार्केट की उम्मीद से कम रही। इससे इन्वेस्टर्स को उम्मीद मिली कि यूएस फेडरल रिजर्व आगे इंटरेस्ट रेट्स को एग्रेसिवली नहीं बढ़ाएगा। इसी वजह से ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का सेंटिमेंट बेहतर हुआ। इसका सबसे ज्यादा फायदा आईटी और लार्ज कैप कंपनियों को मिल सकता है। इन्फोसिस के लिए यह खबर पॉजिटिव मानी जा रही है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी स्टेबल रहने से आईटी स्पेंडिंग बेहतर हो सकती है। टीसीएस को भी ग्लोबल क्लाइंट्स की स्पेंडिंग बढ़ने का फायदा मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट मजबूत होने का सपोर्ट मिला। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स से निकलकर इक्विटीज की ओर लौट रहे हैं। अब बात करते हैं यूएस ईरान टेंशन और क्रूड ऑयल प्राइसेस की। हालांकि मार्केट में आज रिकवरी रही, लेकिन यूएस ईरान टेंशन अभी भी बनी हुई है। इसी वजह से ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 प्रति बैरल के ऊपर बनी रही, जिससे मार्केट की तेजी पर कुछ असर पड़ा। इसका फायदा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों को मिल सकता है। ओएनजीसी को हायर क्रूड प्राइसेस की वड्यूसेस की वजह से रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। ऑयल इंडिया को भी महंगे क्रूड का सीधा फायदा मिल सकता है। वहीं ऑयल पर निर्भर कंपनियों पर दबाव बना हुआ है। इंटरग्लोब एविएशन की फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। एशियन पेंट्स के क्रूड बेस्ड रॉ मटेरियल महंगे हो सकते हैं। मारुति सुजुकी के ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। आज इंश्योरेंस सेक्टर मार्केट का सबसे मजबूत सेक्टर रहा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में जोरदार बाइंग देखने को मिली। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली प्रॉफिट की वजह से शानदार रैली रही। एचडीएफसी लाइफ को भी पूरे सेक्टर के पॉजिटिव सेंटिमेंट का फायदा मिला। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी इन्वेस्टर्स ने अच्छी खरीदारी की। हालांकि सेक्टर की कमजोर इंश्योरेंस कंपनियों पर कंपैरिजन की वजह से दबाव देखने को मिल सकता है। अब नजर डालते हैं आईटी सेक्टर पर। आज ओवरऑल मार्केट हरे निशान में रहा, लेकिन आईटी सेक्टर में कमजोरी देखने को मिली। इसकी मुख्य वजह रही आईबीएम का वीक आउटलुक और टाटा एलसीसी से जुड़े मार्जिन कंसर्न्स। टाटा एलसीसी में मार्जिन प्रेशर और अर्निंग एज डाउनग्रेड की वजह से गिरावट रही। इन्फोसिस भी सेक्टर वाइड वीकनेस की चपेट में रहा। टेक महिंद्रा पर भी कमजोर आईटी सेंटिमेंट का असर देखने को मिला। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मजबूत आईटी कंपनियों में धीरे धीरे बाइंग के अवसर तलाश सकते हैं, अगर वैल्यूएशंस आकर्षक बने रहते हैं। अब बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की। आज सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस भी हरे निशान में बंद हुए। इससे साफ संकेत मिला कि बाइंग पूरे मार्केट में देखने को मिली। क्वालिटी मिड कैप कंपनियों में अच्छी खरीदारी रही। कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल मिड कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ी। हालांकि कमजोर फंडामेंटल्स वाले स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर इन्वेस्टर्स अभी भी सतर्क नजर आए। अगर पूरे मार्केट की बात करें तो आज का सेंटिमेंट पॉजिटिव बट कॉशियस रहा। कल की गिरावट के बाद मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई। फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर्स में मजबूत बाइंग, यूएस इन्फ्लेशन डेटा से मिला पॉजिटिव सिग्नल और ग्लोबल सेंटिमेंट में सुधार ने मार्केट को सपोर्ट दिया। हालांकि यूएस ईरान टेंशन
और क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों की वजह से गेन्स सीमित रहे। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर्स सबसे मजबूत रहे, जबकि आईटी सेक्टर में दबाव देखने को मिला। कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में बाजार की नजर Q1 अर्निंग सीजन, मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स, क्रूड ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल मार्केट क्यूज पर बनी रहेगी। अगर आपको यह मार्केट अपडेट पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर बड़ी स्टॉक मार्केट खबर सबसे पहले मिल सके।